हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका जोरदार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स में। बच्चों, काफी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी जो अब रिजोल्व हो चुकी है। तो अब हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो हमारा बीच में रह गया था। यानी अभी तक हम 3 लेक्चर कर चुके थे मोशन के। मोशन यानी नाइन्थ क्लास का जो पहला चैप्टर है, तो उसमें हम एक्सेलेरेशन तक पढ़ चुके थे और एक्सेलेरेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम भी कर चुके थे। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस। तो हम 3 इक्वेशन पढ़ने वाले हैं और वो तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको काम आने वाली है कंप्लीट फिजिक्स में। तो इन तीनों इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो बड़े ध्यान से देखेंगे। और बच्चों, ये जो 3 इक्वेशंस है इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन यानी जो स्कूल के यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली या एंड एग्जाम होंगे उन सभी में 5 नंबर में ये तीनों इक्वेशन आने वाले हैं। यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनका आने वाला है। तो आज के लेक्चर में हम वही पढ़ते हैं 3 इक्वेशंस के बारे में और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। तो एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं कि हमने लास्ट क्लास में एक्सेलरेशन तक पढ़ लिया था कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी v माइनस यू डिवाइड बाय टाइम t। यहां पे मैं बात करूं कि हमारे पास जो v है, v जो हमारे पास है इसको हम बोल रहे हैं क्या, फाइनल वेलोसिटी। वहीं पे अगर हम बात करें u की, तो u हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। और t हमारे पास है टाइम। तो यहां से हम बात करें कि एक्सीलरेशन हमारा होता क्या है, तो एक्सीलरेशन हमारा हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी हम बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो हमारा एक्सीलरेशन होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ये एक्सीलरेशन होगा ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और इसकी एसआई यूनिट की बात करें हम, एसआई यूनिट एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट की बात करें हम, तो सीजीएस यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो बेसिक है जो हम पहले लेक्चर में भी ये पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। यानी यहीं से हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेक्चर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने पढ़ा जो एक्सीलरेशन, तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखो एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अगर इसी को मैं स्केलर या मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहां से मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम टी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए टी दैट इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम था, जो टाइम मेरे पास इधर आ गया। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी मेरी v दैट इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है बात। यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें इसी इक्वेशन का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y दैट इज इक्वल टू x प्लस सी। ये हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। जैसे मान लो हमारे पास ये वाला y एक्सिस है, ये वाला x हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे जो y को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन कर रहा है, v। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि स्लोप जो मेरे पास है, स्लोप स्लोप मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। ये जो कांस्टेंट है, यानी जब x 0 होगा जो y की वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या हो जाएगा, u। और टाइम t क्या हो जाएगा मेरे पास, x एक्सिस। क्या हो जाएगा, x एक्सिस। तो इस इक्वेशन का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि जो
v और t का हम जो ग्राफ बनाने वाले हैं, यानी जब इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो दो एक्सिस चाहिए होंगे हमें, तो y एक्सिस की जगह हम क्या लेने वाले हैं, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और x एक्सिस की जगह हम क्या लेने वाले हैं, टाइम t। यानी फर्स्ट इक्वेशन का हम रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या होगा वही देखते हैं। ये हमने जो इधर y लिया है, ये हमने क्या लिया है, v, v दैट इज इक्वल टू u प्लस एटी। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो y है ये है v, और ये जो इनिशियल यानी जब x की वैल्यू 0 होती है तब जो इंटरसेप्ट होता है वो उसकी बात करें तो वो है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर बात? यानी हमारे पास ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। यानी अगर हम देखें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अभी हमने जो पढ़ी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ पे जो y है हमारा वो क्या है, v, स्लोप m जो है वो मेरे पास क्या हो गया, a, x क्या हो गया मेरे पास t, प्लस जो c है वो मेरे पास क्या है, u। यानी ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे ये वाला हो गया मेरे पास क्या, u, ये क्या हो गया v, और ये हो गया टाइम। अब मैं इसकी बात करूं स्लोप की, यानी ये वाला स्लोप, तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन हमने अभी पढ़ा दैट इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाय टाइम t। यानी ये इस इक्वेशन का हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप है। यानी ये वाला टेन थीटा में ले लू, ये वाला थीटा, तो यहां से जो मेरा टेन थीटा होगा, टेन थीटा, वो मेरा क्या होगा, एक्सीलरेशन। क्या हो जाएगा भैया, एक्सीलरेशन। क्लियर बात? अब टेन थीटा क्या लिखा जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये ए बी डिवाइड बाय ये वाला डी ए। तो यहां से मैं लिख सकता हूं टेन थीटा, जो मेरा टेन थीटा, एक्सीलरेशन क्या होगा टेन थीटा, और टेन थीटा यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, यानी ए बी, ये वाला डिस्टेंस ए बी जो मेरा परपेंडिकुलर है, डिवाइड बाय बेस, बेस क्या हो जाएगा, ये डी ए। तो यहां से देखो ए बी क्या है मेरे पास, ये वाला पूरा जो एक्सिस है ये क्या है, v, और यहां तक क्या है, ये है u। तो देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाला यहां से है, ये वाला, ये मेरे पास क्या आ गया, v माइनस यू, और ये जो डीए है मेरे पास वो क्या है, टाइम। तो यहां से ए बी की वैल्यू आ गई v माइनस यू डिवाइड बाय डीए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, टाइम। ये हमारा किसके इक्वल आ गया, एक्सीलरेशन, जो हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी, ये वाला। क्लियर बात? तो ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया क्या, v माइनस यू दैट इज इक्वल टू एटी। तो यहां से हम लिख सकते हैं v दैट इज इक्वल टू u प्लस एटी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं अभी हमने वो सीखा है। क्लियर बात? उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक बार नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। क्लियर बात? देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने से पहले हम एक चीज सीख लेते हैं, क्या कि हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। यानी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा उसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो तो ध्यान देने वाली चीज है वो यही है कि डिस्प्लेसमेंट मेरा होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व।
अब अगर मैं एरिया अंडर द कर्व की बात करूं तो देखो मेरे पास ये ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का, तो एरिया अंडर द कर्व कौन सा होगा, ये तो ये वाला होगा। देखो एरिया अंडर द कर्व की बात करूं तो मैं ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, इस एरिया को मैं ये वाला, देखो ये दो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व की मैं बात करूं तो इस जो ये लाइन बनी हुई है इससे जो नीचे का एरिया होगा टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम दो चीजों का ध्यान रखेंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख लेता हूं एस, दैट इज इक्वल टू एरिया। देखो दो चीजें हैं मेरे पास, क्या, एक तो मेरे पास है एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल जिसको मैं बोल रहा हूं ओ डी ए पी, प्लस ये वाला एरिया, और ये ऊपर जो ट्रायंगल बनी हुई है यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ए, यानी हमें ये दो एरिया लेने हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीए। क्लियर। अब भैया सिंपल सी बात है यार कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो मेरा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू ये वाली साइड यानी ओडी इंटू ये वाले ओडी इंटू दिस ओई, ये मेरे पास क्या हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हो गया। अब मेरे पास बचता है कि भाई ट्रायंगल का एरिया क्या है, तो ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया अगर मैं फाइंड आउट करूं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, हाफ इनटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा ये ए बी होगा, ये वाला। तो ये क्या था, हमने अभी लास्ट में निकाला था b माइनस यू, क्योंकि देखो ये वाला जो यहां तक है ये वाली चीज क्या है u, और ये कंप्लीटली यहां से लेकर यहां तक जो है मेरी वो है v, तो ये जो बच गया ये क्या बच गया v माइनस यू। तो इस ट्रायंगल के एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए बी क्या हो गया हाइट इंटू बेस, क्या लिख सकता हूं मैं, बेस मेरे पास आ गया डी ए, यानी ये वाला। क्लियर बात। तो यहां से हमने लिख लिया है रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का एरिया दोनों लिख लिया है। अब देखो ओडी को मैं क्या लिख सकता हूं, ओडी मेरे पास ओडी मेरे पास क्या हो जाएगा u, यानी s दैट इज इक्वल टू u, ओई मेरे पास क्या हो जाएगा टाइम t, प्लस हाफ ए बी को क्या लिख सकता हूं, देखो ए बी को ध्यान से देखो, ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं v माइनस यू, ये हो गया मेरे पास v माइनस यू, और डीए जो है मेरे पास, डीए मेरा फिर से क्या लिखा गया टाइम। क्लियर बात। ये मेरा आ गया क्या, डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने जो पढ़ा, जो हमने पढ़ा था अभी कि जो मेरा एक्सीलरेशन निकल के आया था, एक्सीलरेशन मेरा क्या निकल के आया था, दैट इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम t, ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी। क्लियर। तो यहां से मैं v माइनस यू को मैं क्या लिख सकता हूं, at, ये वाली जो वैल्यू आ गई मेरे पास, ये वाली, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे यूज कर, क्लियर बात। तो यहां से h मेरे पास क्या है, s दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, तो दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। क्लियर बात। तो यहां से जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल गया, यानी सेकंड इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकल गया है वो मैं क्या लिख सकता हूं, s दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, इसको बोला जाता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हमने दो इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा है, एक तो फर्स्ट इक्वेशन का और एक सेकंड इक्वेशन का। अब हमारे पास जो बचती है वो बचती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर बात। अब एक चीज मेरे बार बार दिमाग में आ रही है कि जब हमें इसका एरिया ही निकालना था तो रेक्टेंगल प्लस हमने ट्राइंगल लिखा, उसकी जगह पर हम एक चीज और लिख सकते थे,
जो ये ट्रेपीजियम बन रही है, इस ट्रेपीजियम, कौन सी ट्रेपीजियम की मैं बात कर रहा हूं, ये वाली जो ट्रेपीजियम, ये वाली जो ट्रेपीजियम बन रही है, इसका एरिया भी तो, किसी पूरी ट्रेपीजियम का एरिया भी तो लिख सकता हूं। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया है, वो भी तो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि वीटी ग्राफ के अंडर का एरिया है। क्लियर बात। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, जो डिस्प्लेसमेंट है एस, वो भी मेरा क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, यानी मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सी ट्रेपीजियम, ओ डी पी ई, इस ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा वो मेरे को क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। इतनी बात मेरे को समझ में आ गई। और यहीं से हमारी आएगी कौन सी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर बात। देखो, सबसे पहले इस ट्रेपीजियम का अगर मैं एरिया लिखना चाहूं, तो देखो ट्रेपीजियम का एरिया यानी डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास आएगा वो आएगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी हुई, एक तो ये हो गई ये वाली, एक तो ये पैरेलल है और एक ये वाली है, यानी हम लिख सकते हैं ओडी प्लस बीई, इनटू ये हो गया मेरे पास क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू पैरेलल साइड के बीच की हाइट, और उस हाइट को हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ओ बी। क्लियर बात। तो यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये सम ऑफ जो पैरेलल साइड है वो मेरा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू हाफ, ओडी को बताओ क्या लिख सकते हैं, ओडी तो भैया सिंपल सी बात है, मेरे पास क्या आ गया, यू प्लस बीई की बात करूं यहां से लेकर यहां तक, ये वाला बी क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वाला, और ये तो मेरे पास क्या होता था, बी होता था, क्या होता था, बी, आ गया बी इंटू ओई, ओई मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम। अब वहीं चलते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बच्चों हमने क्या लिखा था कि जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम। तो यहां से अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम को भी लिख सकता हूं मैं क्या, v माइनस यू डिवाइड बाई ए। अब यही जो चीज है वो मेरे काम आएगी यहां से। क्लियर है बात। अब यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं इस टाइम की वैल्यू, तो देखो क्या लिख सकता हूं, x दैट इज इक्वल टू हाफ, ये हो जाएगा मेरे पास v प्लस यू इंटू टाइम, ये वाली वैल्यू उठा लो, ये वाली वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये v माइनस यू डिवाइड बाई ए। तो यहाँ ये 2as इधर चला जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये आ जाएगा 2as दैट इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू v माइनस, तो यहां से मेरे पास निकल के आ जाएगा क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2x, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। ये हो गया मेरे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो उम्मीद करता हूं आपको तीनों इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, और आपके एग्जाम में ये 5 नंबर में जो आप बोर्ड के एग्जाम देते हो उसमें पक्का पूछा जाता है। अब बात करें कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको ये पूरा प्रोसेस तो आना ही चाहिए, लेकिन आपको तीनों इक्वेशन भी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आए आप लोग इन इक्वेशन का यूज करते हुए न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाए। इसलिए ये तीनों इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मोशन चैप्टर में इन तीनों इक्वेशन पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको मोशन समझने में और मोशन की प्रॉब्लम करने में ये इक्वेशन जो है तीनों काम आने वाली है। तो आप इनको अच्छे से समझ ले। क्लियर बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो
अभी हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, तो इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ए ट्रेन एक्सिलरेट्स फ्रॉम 36 किलोमीटर आवर टू 54 किलोमीटर आवर इन सेकेंड। तो ध्यान देने वाली जो बात है, सबसे पहले तो यूनिट्स का ध्यान देना है आप लोगों को। सबसे पहली बात है एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, तो देखो, और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छा। सबसे पहले तो देखो, ये जो 36 किलोमीटर पर आवर, यानी मैं बात करूं इनिशियल स्पीड की, तो इनिशियल स्पीड दे रखी है मेरे को 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 36 इंटू 5/18, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा जो फाइनल स्पीड दी गई है, वो फाइनल जो स्पीड है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल टू 54 इंटू 5/18, तो ये आ जाएगी मेरे पास 15 मीटर। मेरे पास देखो, यहां लिख लेते हैं हम, इनिशियल आ गई, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास आ गई 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल आ गई मेरे पास 15 मीटर पर सेकंड। टाइम मेरे को गिवन है कितना, 10 सेकंड। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट जो करना है भैया, वो करना है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन सिंपल हमने पढ़ा, फर्स्ट इक्वेशन v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम, ये होता है हमारे पास क्या, एक्सीलरेशन। तो देखो, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है, 15 माइनस इनिशियल है 10 डिवाइड बाई टाइम कितना है, 10। तो ये आ गया 5/10, दैट इज इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा किसका, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। दूसरा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। तो देखो, जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम बात है, क्लियर बात। अब हमारे पास टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। तो भैया डिस्प्लेसमेंट निकालने का बड़ा सिंपल फंडा है। सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो आप, थर्ड भी कर सकते हो। जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये वाली कर लेते हैं यहाँ पे। थर्ड भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर ये हम करें तो यहां से मेरे पास s दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो मेरे पास है 10 इंटू जो टाइम है मेरे पास वो है 10 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन मेरे पास कितना हो गया, हाफ टाइम का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10। तो ये आ गया s दैट इज इक्वल टू 100 प्लस ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 5 तो कितना आ गया 25। तो मेरे पास 125 मीटर मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल। यानी जो ट्रेन है 10 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली है वो है 125 मीटर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे यूज करते हैं उसका हमने बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, देखो आपको वर्डिंग पकड़नी है कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो इसका मतलब एक चीज तो सबसे पहले जो हमें पता चल गई, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो भैया 0 है। एक बात, एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है मेरे पास 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 इंटू 5/18, तो ये मेरे पास कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकेंड। यानी एक बात और निकल के आ गई, यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास हो जाएगी वो हो जाएगी 15 मीटर पर।
तीसरा जो हमें गिवन है टाइम गिवन है भैया, टाइम जो है दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तीन चीजें हमें गिवन है। सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है वो करना है एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है, क्या होता है भैया एक्सेलरेशन? फर्स्ट इक्वेशन यानी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। फाइनल है 15 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये सिंपल सा सबसे पहला क्वेश्चन सोल्व किया है, यानी एक्सीलरेशन क्या है। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। assume motion of the car is uniform। देखो अब हमें दूसरे में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, assume मोशन ऑफ द कार इज यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस की, कार का जो मोशन हमें मानना है वो यूनिफॉर्म मानना है। क्या मानना है? यूनिफॉर्म। चलो भाई, तो देखो एक्चुअल में यूनिफॉर्म में अगर आप यूनिफॉर्म मोशन में जाओगे यानी वेलोसिटी सेम वाले में जाओगे, तो उसमें एक्सेलरेशन को जीरो कंसिडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये मान रहा है, यहाँ पे यूनिफॉर्म जो मोशन का है, कहने का जो मतलब है वो यही है कि आपको कंसिडर करना है कि जो ये मूव कर रहा है वो सेम कंडीशन से मूव कर रहा है। ये वाला पार्ट हम इस क्वेश्चन का कट करते हैं। आपको सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, 2 सेकंड के अंदर उसने कितना किया, ये वाला फाइंड आउट करना। तो भैया सिंपल सा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी है, यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितनी आ जाएगी? 15 का स्क्वायर, इनिशियल क्या है 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मेरे पास कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 15/2 इंटू एस। ये 2 से 2 गया, ये 15 से एक पावर चली जाएगी, तो एस जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 15 मीटर। यानी 2 सेकंड के अंदर जो कार डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली है भैया, वो कितना करने वाली है? 15 मीटर। क्लियर बात? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बड़ा सिंपल है, बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो पूछा गया है। क्या पूछा गया है ध्यान से देखना। ए बॉडी इज मूविंग विद ए वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मेरे को दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। एक बार, इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही होता है क्या कि जो मेरी वेलोसिटी है वो क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। या जो मैं स्पीड की बात करूं वो मेरी क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। क्लियर बात? यानी यहाँ पे पूछी है कि 10 सेकंड के बाद क्या होगी, तो भैया अगर कांस्टेंट है तो आफ्टर 10 सेकंड हम क्या लिख सकते हैं? आफ्टर 10 सेकंड जो मेरी स्पीड होगी वो मेरी किसके इक्वल हो जाएगी? इनिशियल के ही इक्वल रहेगी। कितना? 15 मीटर पर सेकंड। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर हो जाएगा क्या? 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा। ए ऑब्जेक्ट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो सबसे पहली बात जो हमें गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है कितना? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट का मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी जो हमें गिवन है कितनी गिवन है? 0। और थर्ड में क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल यानी टाइम जो गिवन है वो भैया हमें गिवन है 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
तो देखो एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, सिंपल सा है, कौन सी इक्वेशन लगाने वाले हैं? इक्वेशन, द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन x दैट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो आपको ये देखना है गिवन क्या क्या है, निकालना क्या है। देखो निकालना हमें क्या था, ये चीज निकालनी थी, क्लियर। इनिशियल ये चीज जीरो हमें गिवन है, एक्सीलरेशन हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, क्लियर बात। तो यहां से हम सीधा लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट दैट इज, ये चीज क्या हो जाएगी मेरे पास, जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्लियर बात। तो हाफ एक्सीलरेशन मेरे पास कितना गिवन है, 8, कितना गिवन है, 1 सेकेंड का स्क्वायर। तो यहां से जो निकल के आया डिस्टेंस, वो निकल के आ जाएगा मेरे पास 4 मीटर। कितना निकल के आया भैया, 4 मीटर। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है वो पढ़ी है तीनों इक्वेशंस, मैं लिख दे रहा हूं एक बार फिर से। तीन इक्वेशन पढ़ी है, कौन सी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको बोला जाता है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमने पढ़ी है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या है मेरे पास, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड वन जो हमने पढ़ी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये मेरे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों हमने पढ़ी है और इनसे इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा है, क्लियर है। तो इनसे रिलेटेड आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है आप लोग सोल्व कर लेना। आप लोगों ने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपको, यानी लेक्चर नंबर 5 मोशन का। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आपके क्लास से रिलेटेड वीडियोस।